बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर हुसैन ऑनलाइन तैयारी के यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज इंशाल्लाह हमारा लेक्चर नंबर 2 है। पहला चैप्टर जो है 9th क्लास का इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। पिछले लेसन में हमने ब्रांचेस और डिवीजन्स के बारे में पढ़ा था, वो लेक्चर आप देख सकते हैं। उसमें डिटेल डिस्कशन की थी हमने बायो की ब्रांचेस के बारे में, डिवीजन्स के बारे में। और इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे कैरियर्स। बायो में कौन कौन से कैरियर्स हैं और जो बच्चे मेडिकल या एफएससी प्री मेडिकल करते हैं वो आगे नेक्स्ट किन किन फील्ड्स में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो कौन कौन सी कैरियर्स उनके लिए जो है वो अवेलेबल है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। कैरियर्स इन बायोलॉजी, मुख्तलिफ़ कैरियर्स जो हैं वो बायोलॉजी में जो है वो मौजूद हैं। मेडिसन है, सर्जरी, जिस तरह एमबीबीएस करने के बाद आप एक डॉक्टर बनते हैं, सर्जरी वगैरह जो करते हैं, जो डॉक्टरी की फील्ड जितनी भी है, मेडिसन वगैरह लिख के देना, वो सारी चीज़ें, वो मेडिसन जो है वो हम सर्जरी की या मेडिसन जो कैरियर है इसके बाद हम जो है सबसे पहले आपको पता है कि बहुत सारे बच्चों ने जो है वो जो सेकंड ईयर पास कर चुके हैं या सेकंड ईयर का इम्तिहान दे चुके हैं, वो ये जो है वो इस फील्ड में आगे जाते हैं। यानी एम कैट का टेस्ट होता है सबसे पहले, इसके बाद एम डी कैट का टेस्ट होने के बाद फिर आपका जो है वो मेरिट लिस्ट लगती है। फिर मेरिट आपका जिस फील्ड में भी आता है आगे आप उस फील्ड में जो है वो जा सकते हैं। जिस तरह डीपीटी है, ऑप्टोमेट्री है, बहुत सारी मेडिकल में फील्ड हैं। अगर आप इसको जो है वो इस बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हुई तो कमेंट बॉक्स में आप जो है वो पूछ सकते हैं कि हमें किस फील्ड में जाना चाहिए और क्या जो है वो हमारे लिए कौन सा प्रोफेशन जो है वो रिलायबल है। इसके बाद आगे फिशरीज़ है, एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, हॉर्टिकल्चर है, फार्मिंग है, फॉरेस्ट्री है और बायोटेक्नोलॉजी है। तो ये कैरियर्स जो हैं ये इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे ताकि आपके लिए आगे आसानी हो कि फ्यूचर में आप जब जो है वो एफएससी प्री मेडिकल सेकेंड ईयर करने के बाद आप कौन सी फील्ड्स में हैं जो है वो जा सकते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं मेडिसिन और सर्जरी। द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन डील विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ इन ह्यूमन। ये ह्यूमन में जो है वो उन बीमारियों का इलाज के मुतल्लिक होता है। जितनी भी बीमारियां होती हैं उनका इलाज जो है वो आप करते हैं, वो इस फील्ड में करते हैं। इन सर्जरी द पार्ट ऑफ बॉडी में भी रिपेयर्ड, रिप्लेस और मूव्ड। यहाँ पे सर्जरी के से आप जो है वो पार्ट उसको रिपेयर करते हैं। जिस तरह हड्डी टूट जाती है तो उसको रिपेयर करते हैं आप, रिपेयर ऑफ बोन का जो पूरा प्रोसेस होता है। इसके बाद रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस से मुराद आप जब किडनी जो है वो आपने देखा होगा कि किडनी में जो है वो अगर आप किडनी एंड स्टेज आ जाता है, यूरीमिया के स्टेज पे पहुंच जाती है, तो उसको जो है वो आप रिप्लेस कर देते हैं एक मैचिंग डोनर किडनी के साथ। रिमूव्ड, बहुत सारी जो है वो गाल ब्लैडर जो हैं वो गाल ब्लैडर जो है उसको आप यूरिनरी ब्लैडर जो है वो उसको रिमूव करते हैं। या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके रिमूव करने से इंसानी जिस्म यानी चल सकता है, आप कह लें, वो भी इस मेडिसिन या सर्जरी के जो है वो प्रोफेशन में रिमूव किया जाता है। आपके एग्जांपल भी आपकी किताब से जो एग्जांपल दी गई है उसको भी डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल द रिमूवल ऑफ स्टोन थ्रू रेनल सर्जरी, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी, लिवर, इटसी, बोथ दीज प्रोफेशन आर स्टडीड इन द सेम बेसिक सोर्स एमबीबीएस एंड देन स्टूडेंट गो फॉर स्पेशलाइजेशन। फिर जो है वो 5 साल स्टडी करने के बाद एमबीबीएस फिर स्पेशलाइजेशन होती है। वो आप जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं तब तब जो है वो आपको समझ आती जाती है। नेक्स्ट प्रोफेशन जो हमारा है जी, करियर जो हमारा है नेक्स्ट, वो है फ़िशरीज़। फ़िशरीज़ में क्या होता है, मछलियाँ पालते हैं आप, इनकी प्रोडक्शन करते हैं, इनके पैदावार बढ़ाते हैं और मुख्तलिफ़ ममालिक में जो है वो इसकी जो है वो आप इनको बाहर भेजते हैं दूसरे ममालिक में जहाँ पे इनकी कमी है। या दूसरे पाकिस्तान में अगर देख लें तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में जो है वो इसको भेजा जाता है। फ़िशरीज़ दी प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फ़िश प्रोडक्शन, दीज आर डिपार्टमेंट इन पाकिस्तान where professionals of fisheries are employed. They serve for enhancing the quality and quantity of fish production. तो
फ़िश की को जो है वो उसकी जो है वो समझ लें आप, पैदाइश से लेकर ट्रांसपोर्ट डिलीवरी तक जितना भी प्रोसेस इसमें होता है वो प्रोफेशन जो है वो आपका फ़िशरीज़ में आता है। एग्रीकल्चर में क्या है, एग्रीकल्चर में आप जो है वो दिस प्रोफेशन डील विद द फूड क्रॉप्स एंड एनिमल्स विच आर द सोर्स ऑफ फूड। तो यहाँ पे आप एनिमल्स और उन जो है वो फसलों से डील करते हैं जो कि खुराक के तौर पर, जो खुराक जिस तरह मकई है, गंदम है, जो है चना, चावल, जितनी भी जो ये फसलें हैं इनसे रिलेटेड जो हमारा जितना भी प्रोसेस होता है इनको बेहतर करने के लिए, इनकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए जितने भी प्रोसेस जो हैं वो एग्रीकल्चर की फील्ड उनसे डील करती है। पाकिस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिस तरह फैसलाबाद में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी भी करवा रही है इसमें बीएस, तो आप उसमें भी उस फील्ड में भी जा सकते हैं। इससे ये है कि आपकी एफएससी में अच्छे नंबर होने चाहिए। और इसके बाद है जी जानवर पालने का क्या होगा कि जानवर आप पालते हैं उन डोमेस्टिक लेवल पे, जिस तरह हमारे यहाँ मुर्गियाँ पाली जाती हैं, बकरियाँ पाली जाती हैं, भैंसें हैं, गायें हैं, बहुत सारी इनको पालना और पालने के बाद उनसे जो है वो आगे उनको फ़रोख्त करना या उनसे दूध हासिल करना, उनसे गोश्त हासिल करना, ये जितनी भी चीज़ें या न्यू वैरायटीज़ उनकी, जिस तरह आपने आजकल देखा होगा कि ऑस्ट्रेलियन गायें जो है वो उनकी प्रोडक्शन जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। बहुत सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से वो जो है वो उनकी पैदावार है और वो दूध भी बहुत ज़्यादा दे रही हैं। वो तो हमारे पाकिस्तान में या दूसरे ममालिक में भी आप देख लें तो ये गायें जो है वो बहुत ज़्यादा पाली जाती हैं। तो ये जो सारी डीलिंग है ये एनिमल हस्बेंड में आती है। इसके बाद हॉर्टिकल्चर क्या है, इसमें आप गार्डनिंग के बारे में पढ़ते हैं, बागबानी, उसकी पैदावार, उसको बढ़ाना, उससे डील करना, इसके बाद उसकी बेटरमेंट के लिए जितना भी काम होता है वो इस फील्ड में आता है। आगे फार्मिंग है जी, फार्मिंग इट डील विद दी डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म्स। बहुत मुख्तलिफ टाइप के फार्म्स की डीलिंग जो है वो इस फील्ड में होती है, इस करियर में होती है। फॉर एग्जांपल इन सम फार्म्स एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स विच आर बेटर प्रोटीन एंड मिल्क सोर्स। तो यहाँ पे वो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जाती हैं, उन एनिमल्स को पाला जाता है जो कि गोश्त और दूध बहुत ज़्यादा देते हैं। जिस तरह ऊपर हमने डिस्कस किया था कि ऑस्ट्रेलियन गायें हैं या भैंसें जितनी भी हैं आला नस्ल की, उनको पाला जाता है जिनसे गोश्त और दूध आप हासिल कर सकते हैं। फॉरेस्ट्री में क्या है, फॉरेस्ट्री में इन फॉरेस्ट्री प्रोफेशनल लुक आफ्टर नेचर फॉरेस्ट एंड एडवाइस टू गवर्नमेंट फॉर प्लांटिंग एंड ग्रोइंग आर्टिफिशियल फॉरेस्ट। यहाँ पे फॉरेस्ट में जो है वो फॉरेस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं कि फॉरेस्ट जो है वो ऑफिसर होते हैं, उनके अंडर ख़ास रकबा होता है, उसमें वो जो है वो जितने भी जंगलात आते हैं उसकी देखभाल करना, उन आर्टिफिशियल तौर पे दरख्त उगाना वहाँ पे, और जो है वो वाइल्ड लाइफ जितनी भी है उसकी हिफाजत करना, वो सारा जितना भी पार्ट है वो फॉरेस्ट्री में आता है। इसके बाद नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम पिछला लेक्चर आप सुने तो उसमें भी डिस्कशन हमने की थी। इसमें क्या है कि इसमें लेटेस्ट बायो की फील्ड है। बायोटेक्नोलॉजी की स्टडी जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें बनाना। बायोटेक्नोलॉजी स्टडीज़ एंड वर्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यूनिवर्सिटीज़ ऑफर्स courses in biotechnology after higher secondary education in biology and after the bachelor level studies of botany और zoology। तो आप जिस तरह समझ लें कि बायोटेक्नोलॉजी में आप एफएससी करने के बाद बायोटेक्नोलॉजी में बीएस कर सकते हैं, बहुत अच्छा स्कोप है इसका बाहर ममालिक में भी, और यहाँ पे भी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी करवा रही है, पंजाब यूनिवर्सिटी बायोटेक्नोलॉजी करवा रही है, इसमें आप कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में हम बेसिकली जो है वो पीसीआर और इसके बाद सॉदर्न प्लॉटिंग, जितनी भी प्लॉटिंग है वो सारी हम इसमें पढ़ते हैं। तो कैरियर्स जितने भी हैं एफएससी लेवल के बाद आप उनको जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। जिस तरह ज़ूलॉजी में बीएस है, बायोकेमिस्ट्री में बीएस है, इसके बाद आप कह लें ऊपर जितने भी करियर हैं एमबीबीएस में कर सकते हैं, आप ऑप्टोमेट्री में कर सकते हैं,
डीपीटी में कर सकते हैं, डी फार्मेसी में कर सकते हैं। तो बायो के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हज़ारों फील्ड हैं। ये सोचने की बात नहीं है कि हमने एफएससी कर लिया है तो उसके बाद जो है वो हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। ये छोटा दिल करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी मेहनत जारी रखें, इंशाल्लाह एक ना एक दिन जो है वो आपको अपनी मंजिल ज़रूर मिलेगी। तो कैरियर्स के हवाले से हमने आज बात करनी थी, कैरियर्स को डिस्कस कर लिया हमने। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेसन जो है वो डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। पहले लेक्चर में हमने ब्रांचेस और डिवीजन्स को पढ़ा था, दूसरा लेक्चर जो है वो कैरियर्स को डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।